हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण के 25 पार्ट पढ़े हैं। 25वें पार्ट में हमने संधि की परिभाषा, संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि के 5 जो उपभेद होते हैं उनमें से 4 उपभेदों का अध्ययन किया था। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। इस 26वें पार्ट में हम स्वर संधि का 5वां जो उपभेद है अयधि स्वर संधि, उसका अध्ययन करेंगे। अयधि स्वर संधि में यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर ए, आई, ओ, आउ और उसके बाद में जो शब्द है उसके पहले वर्ण में कोई भिन्न स्वर हो, कोई स्वर हो, तो ये चारों स्वर निम्न प्रकार से बदलते हैं। जैसे ए का ऐ बन जाता है, आई का आई बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, औ का आओ बन जाता है। तो ए, आई, ओ, औ के बाद में कोई स्वर हो तो आई, आई, औ, आओ उसके बाद में जो स्वर होता है वह वैसे की वैसे ही जुड़ जाता है। जैसे कि देखते हैं, ए प्लस स्वर, ए धन स्वर, तो ए का तो बन जाएगा आई, य के नीचे हलंत लगेगा और स्वर का स्वर। जैसे चे धन अन, तो यहाँ पर ए का तो बन गया आई, चाहे स्वर रहित है। ए जो स्वर है आगे वह ए का जो ये बनेगा उसमें जुड़ जाएगा, तो पूरा इस प्रकार से ये बन जाएगा और ने का न। तो चे धन अन चयन, ने धन अन नयन, जे धन ए जय, विनय धन ए विनय, से धन अन शयन, विजय धन ए विजय, संचय धन ए संचय, या फिर समधन च। तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो गई है और यहाँ पर अयधि स्वर संधि है। तो अयधि स्वर संधि में ए के बाद में यदि कोई स्वर आ जाता है तो ए का आई बन जाता है और स्वर मूल रूप में रहता है। अयधि स्वर संधि का दूसरा रूप आई धन स्वर, आई का बन जाता है आई, स्वर का रह जाता है स्वर मूल रूप में। तो ए का तो बनता है आई और आई का बनता है आई। जैसे स धन अक सायक, ग धन अक गायक, न धन अक नायक, विनय धन अक विनायक और ग धन इका गायिका, द धन अक दायक। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये अयधि स्वर संधि का आई का उदाहरण है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि आई का आई बन जाता है, जो स्वर होता है वो मूल रूप में रहता है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे द धन अक दायक है, तो यहाँ पर द धन आई धन ए धन क, तो यहाँ पर जो आई है इसका बन जाएगा आई। तो यहाँ पर जो आ स्वर है ये चला जाएगा द में, और जो ये यहाँ पर हलंत वाला है इसमें आ जाएगा ए स्वर। तो इस प्रकार से द जिसमें जाकर के मिल गया आ तो बन गया दा, ये और ये में मिल गया ए तो बन गए ये और क का क दायक। इस प्रकार से
अयादी स्वर संधि में संधि विच्छेद का संधि शब्द बना दिया जाता है। तीसरा रूप है ओ धने स्वर। तो ओ का तो बन जाएगा अव और स्वर का बन जाएगा मूल स्वर ही रह जाएगा। जैसे भो धन अन्न तो भवन, हो धन ई हवि, हो धन अन्न हवन, पो धन अन्न पवन, हो धन इससे हविष्य, वटोधन ऋक्ष, वटोधन ऋक्ष तो बन गया वट वृक्ष। दोस्तों हम इसको भी इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहां पर जो वटो है, यहां पर वट हलंत लग गया, यहां पर ओ निकल गया, आगे ऋक्ष है, तो यहां पर जो ओ बना है इसका तो बन जाएगा अव। यहां पर जो ए स्वर है ये मिल जाएगा जाकर के टे के साथ, और जो यहां पर री है इसकी मात्रा लग जाएगी व पर। तो इस प्रकार से एक नया शब्द बन जाएगा व का व, और टे मिल गया स्वर ए, तो यहां पर बन गया स्वर सहित टे। व में री की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पर बन गया वरी, और आगे है कस, तो बन गया वट वृक्ष। तो दोस्तों इस प्रकार से अयादी स्वर संधि में संधि विच्छेद संधि शब्द बनाया जाता है। अयादी स्वर संधि का चौथा रूप है आओ धन स्वर। आओ का तो बन जाएगा आव, और स्वर का बन जाएगा स्वर, मूल रूप में रह जाएगा। ओ धन स्वर का तो बना था अव, और आओ धन स्वर का बन रहा है आव। तो यहाँ पर अव और आव का ही अंतर है केवल, उसमें तो बन रहा है अव और यहाँ पर बन रहा है आव। तो साउ धन अके सावक, धाव धन अके धावक, पाव धन अके पावक, स्रव धन अके श्रावक, नव धन इके नाविक, स्रव धन अन श्रावण, भाव धन उके भावुक, और स्रव धन ए तो बन गया श्राव। रामायण शब्द का संधि विच्छेद 3 तरह से किया जाता है। रामायण जो शब्द है इसका संधि विच्छेद 3 तरह से किया जाता है। रामय धन अन रामायण, रामायण रामय धन अन रामायण, यहाँ पर अयादी स्वर संधि है। और राम धन अयन, यहाँ पर रामायण शब्द बना है दीर्घ स्वर संधि से। यहाँ पर जो नए वर्ण है इसका नय बन गया, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर राम धन अयन रामायण, यहाँ पर ए और ए मिलकर के आ बना है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। और तीसरे प्रकार से संधि विच्छेद किया जाता है जो कि राम धन अयन ही होता है। तो यहाँ पर जो न होता है वो न में बदल जाता है, न का न होने के कारण यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो दोस्तों रामायण में 3 संधि होती हैं, अयादी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन संधि, स्वर संधि के कुछ अपवाद हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि स्वर संधि के अपवाद का पहला ही नियम है रस्वीकरण के अनुसार, यानी रस्वीकरण हो जाता है, दीर्घ ने बनना चाहिए दीर्घ लेकिन रसु बन जाता है। जैसे सीम धन अंत, तो यहाँ पर ए और ए मिलकर के आ बनना चाहिए था, लेकिन आ नहीं बन करके ए बन रहा है, तो शब्द बना सीमंत। तो यह रस्वीकरण के कारण ऐसा हो रहा है। अप धन अंग, तो यहाँ पर ए और ए के मिलने से आ बनना चाहिए था, लेकिन बन रहा है ए, तो यहाँ पर ये अपवाद है अपंग। ये स्वर संधि के अपवाद हैं। कुल धन अटा, तो यहाँ पर ए ले में जो ए और आगे जो ए मिलकर के आ बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर रस्वीकरण के कारण स्वर संधि का यह अपवाद है। कुल धन अटा कुल्टा, और कुल्टा का अर्थ होता है
व्यभिचारिणी स्त्री। मार्तधन अंड, तो यहाँ पर ए और ए के मिलने से आ बनना चाहिए था, लेकिन आ नहीं बन रहा है, बन रहा है ए। मार्तंड, और मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य। तो दोस्तों ये स्वर संधि के अपवाद हैं जो रस्वीकरण के हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे परदन ऊ है, तो यहाँ पर ए और ऊ के कारण ओ बनना चाहिए था, लेकिन ओ नहीं बन करके यहाँ पर आउ बन रहा है। परदन ऊ है, प्रो है, विधि पूर्वक लड़ाई। सवदन ईर, तो यहाँ पर ए और ई के कारण ए बनना चाहिए था, लेकिन ए नहीं बन करके यहाँ पर आई बन रहा है। एक मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन दो मात्रा है, आई बन रहा है सवैर। तो ये अपवाद है स्वर संधि का। परदन ऊड, ए और ऊ के कारण, ए और ऊ के मिलने से ओ बनना चाहिए था, लेकिन ओ नहीं बन करके एक मात्रा नहीं लग करके आओ बन रहा है प्राउड। ऊड का अर्थ होता है पुरुष। दंत धन ओष्ट, ए और ओ के मिलने से आओ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आओ नहीं बन करके दंतोष्टि बन रहा है, ओ ही बन रहा है। तो ये स्वर संधि का अपवाद है। दस धन ऋण, से में ए और री मिलकर के अर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अर नहीं बन करके यहाँ पर आर बन रहा है, दसार्ण। तो स्वर संधि का अपवाद है। सुखदन रित, तो ए और री के मिलने से अर बनना चाहिए था, लेकिन अर नहीं बन करके यहाँ पर आर बन रहा है, तो सुखार्थ। स्वर संधि का अपवाद है। अधर्दन ओष्ठ, ए और ओ मिलने से आओ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आओ नहीं बन करके ओ बन रहा है, अध्रोष्ठ। सवदन ई ऋणी, ए और ई मिलकर के ए बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ए नहीं बन करके आई बन रहा है। एक मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर दो लग रही है, आई बन रहा है। तो स्वर संधि का अपवाद है स्वरिणी, स्वरिणी। अक्षधन उहीनी, ए और ऊ मिलकर के ओ बनना चाहिए था, लेकिन ओ नहीं बन करके यहाँ पर आओ बन रहा है। तो शब्द बना अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। शुद्ध शब्द है अक्षौहिणी, जो कि जिसका अर्थ होता है हरावल, यानी कि सेना का अगला भाग जो ताकतवर या शक्तिशाली होता है। तो अक्षदन उहिणी, अक्षौहिणी, जो कि हरावल या सेना का अगला भाग होता है, जो सबसे शक्तिशाली होता है। ये स्वर संधि के रस्वीकरण के कारण जो अपवाद हैं, उनका हमने अध्ययन किया। स्वर संधि के गुणादेश के अनुसार जो अपवाद होते हैं, उन शब्दों का हम अध्ययन करते हैं। सुखदन ओदन, सुखदन ओदन, ए और ओ के मिलने से आओ बनना चाहिए था, लेकिन आओ नहीं बन करके यहाँ पर ओ बन रहा है, सुकोदन। और सुकोदन का अर्थ होता है अनार। तो गुणादेश के अनुसार ये दृक स्वर संधि का अपवाद है। शुद्ध धन ओदन, ए और ओ मिलने से आओ बनना चाहिए था, लेकिन आओ नहीं बन करके यहाँ पर ओ बन रहा है, शुद्धोधन। तो ये स्वर संधि का अपवाद है गुणादेश के अनुसार। दुग्ध धन ओदन, ए और ओ के अनुसार, ए और ओ के मिलने से आओ बनना चाहिए था, लेकिन आओ नहीं बन करके यहाँ पर ओ बन रहा है, दुग्धोदन। मिष्टधन ओदन, ए और आओ के मिलने से, ए और ओ के मिलने से आओ बनना चाहिए था, लेकिन आओ नहीं बन करके यहाँ पर ओ बन रहा है, मिष्टोदन। परधन ऐषण, यहाँ पर ए और आई के मिलने से, ए और ए के मिलने से आई बनना चाहिए था, लेकिन आई नहीं बन करके यहाँ पर ए ही बन रहा है, परधन ऐषक, प्रेषक, जिसका अर्थ होता है भेजने वाला। परधन ऐषण, ए और ए के मिलने से आई बनना चाहिए था, लेकिन आई ने बन करके यहाँ पर ए ही बन रहा है, प्रेषण, प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। इस प्रकार से गुणादेश के अनुसार स्वर संधि के यह अपवाद है। प्रेषक यानी भेजने वाला, और प्रेषण यानी भेजना।
गुणादेश के कारण अन्य अपवाद जो शब्द हैं उनको भी हम पढ़ते हैं। परधन इसिति प्रेसिति, तो यहाँ पर वैसे गुण सवर संधि भी हो रही है। परधन इसिति प्रेसिति प्राप्त करने वाला, तो यहाँ पर ए और ई मिल करके ए और ई मिल करके ए बन रहा है, गुण संधि है। बिंबधन ओष्ठ ए और ओ मिल करके आओ बनना चाहिए था, लेकिन आओ नहीं बन करके ओ बन रहा है, तो यहाँ पर यह स्वर संधि का अपवाद है गुणादेश के अनुसार, बिंबोष्ठ। दीर्घीकरण के अनुसार स्वर संधि के अपवाद, मार धन मारी मारा मारी, तो यहाँ पर मार धन मारी मारा मारी, ये दीर्घीकरण, यहाँ पर दीर्घीकरण हो रहा है। यहाँ पर रे का रा बन गया, मार धन मारी मारा मारी, दीर्घीकरण के कारण ये स्वर संधि का अपवाद है। धड़ धन धड़ धड़ा धड़, परधन ऐषण परेषण, विश्वधन मित्र विश्वामित्र, प्रतिधनकार प्रतिकार, दीर्घ हो गया, छोटी ई बड़ी में बदल गई। प्रतिधन हार प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल होता है। प्रतिधनहारी प्रतिहारी, यहाँ पर रस्व ई दीर्घ ई में बदल गई है। उत्तर धनखंड उत्तराखंड, काय धनकल्प कायाकल्प, और मूसल धनदार मूसलाधार, ये दीर्घीकरण के अनुसार स्वर संधि के अपवाद हैं। गवाक्ष तथा गवेंद्र शब्दों की दो दो संधियां मान्य हैं। गवाक्ष की दो संधि विच्छेद और गवेंद्र की भी दो संधि विच्छेद। गवाक्ष की जैसे गोधन अक्षी, तो मूल शब्द है अक्ष और अक्ष का बन रहा है अक्षी, गोधन अक्षी, यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। गोधन इंदर गवेंद्र, यहाँ पर ये गोधन अक्षी, तो गवाक्ष अयादि स्वर संधि है, और गवधन अक्षी, यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि भी बन रही है। यानी गवाक्ष जो शब्द है इसकी दो संधि विच्छेद हैं। गवाक्ष में दो संधियां हैं, एक तो है अयादि और एक है दीर्घ स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के माध्यम से यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा गोधन अक्षी, दीर्घ स्वर संधि के अनुसार विच्छेद बनेगा गवधन अक्षी। गवेंद्र जो शब्द है इसमें अयादि और गुण स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि के अनुसार गवेंद्र का विच्छेद बनेगा गोधन इंदर गवेंद्र, और गुण स्वर संधि के अनुसार बनेगा गवधन इंदर गवेंद्र। इस प्रकार से गवाक्ष तथा गवेंद्र शब्द में दो दो संधियां हैं। स्वर संधि के कुछ विशेष नियम। शब्द के अंत में अक्ष अथवा रात्र पदांश लिखा हो तो संधि विच्छेद करते समय अक्ष का अक्षी हो जाता है तथा रात्र का रात्रि हो जाता है। यानी शब्द के अंत में अक्ष या रात्र पद का अंश लिखा हुआ है, पदांश लिखा हुआ है, तो वे बदल जाते हैं। अक्ष का अक्षी हो जाता है और रात्र का रात्रि हो जाता है। जैसे प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर अक्ष है, अक्षी बन जाएगा प्रतिधन अक्षी। नवरात्र, रात्र है लेकिन रात्रि बन जाएगा नवधन रात्रि। दिवारात्र, दिवाधन रात्रि। सहस्राक्ष, सहस्रधन अक्षी, यानी अक्ष का अक्षी और रात्र का रात्रि बन जाता है। स्वर संधि के कुछ विशेष नियमों में दूसरा नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में ए, ई, य, इक, ए, अयन, आयन आदि प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य हो तो शब्द के प्रथम स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है। स्वर संधि के विशेष नियमों में दूसरा नियम है कि यदि शब्द के अंत में निम्न प्रत्यय जोड़ करके हम संधि कार्य करते हैं तो शब्द का जो पहला वर्ण है और उस वर्ण का जो स्वर है वो निम्न प्रकार से बदल जाता है। कौन कौन से प्रत्यय हैं? अ प्रत्यय, कोई भी शब्द और उस शब्द के अंत में यदि हम
ये परतें जोड़ करके संधि का कार्य करते हैं तो उस शब्द के प्रारंभिक वर्ण का स्वर निम्न प्रकार से बदल जाता है। परतें कौन कौन सी हैं? ए परतें, ई, य, इक, ए, अयन परतें और आयन परतें। यदि इन परतों को जोड़ करके हम संधि कार्य करते हैं तो शब्द के प्रारंभिक वर्ण का स्वर निम्न प्रकार से बदल जाता है। किस प्रकार से बदल जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं। यदि शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण है उस वर्ण में यदि स्वर ए है तो ए स्वर बदल करके आ बन जाता है। यदि छोटी ई, बड़ी ई और ए है तो आई बन जाता है, जिसकी मात्रा इस प्रकार से हम लगाते हैं। पहला वर्ण यदि उ, ओ है तो वह आओ में बदल जाता है, जिसकी मात्रा हम इस प्रकार से लगाते हैं। और यदि री स्वर है तो री स्वर बदल जाता है आर में। जैसे कि शब्द है मरुत धन ई, तो यहाँ पर ई प्रत्यय लगा करके संधि कार्य किया जा रहा है। तो ई प्रत्यय लगने से मरुत शब्द का जो पहला वर्ण है मैं, जिसमें स्वर है कौन सा है ए, इस एस स्वर में बदलाव आएगा और ए का बन जाएगा आ। तो क्या बन गया? मैं का मा और रू का रू और तय का तय, छोटी की मात्रा इस पर लगा दी गई तो नया शब्द बन गया मारुति। तो इस प्रकार से जब इन प्रत्ययों का ए, ई, ये, इक, ए, एन और आयन प्रत्ययों का प्रयोग करके यदि संधि कार्य किया जाता है तो शब्द के प्रारंभिक वर्ण में जो स्वर होता है वो निम्न प्रकार से बदल जाता है। ए का आ, ई, ए का आई, उ, ओ का आओ और री का आर बन जाता है। जैसे मनोधन ए प्रत्यय जोड़ करके संधि कार्य करेंगे तो मैं में जो ए स्वर है उसका आ बन जाएगा, मैं का मा, मानव। यदुधन है यादव, नरदन आयन प्रत्यय जोड़े नर में तो न में जो स्वर है ए, ये आ बन जाएगा तो न का ना बन गया नारायण और न का न बन गया, ये बन गया व्यंजन संधि की वजह से। गंगा धने ए तो बन गया गांगे, ग का गा बन गया। स्वस्थ धन यह प्रत्यय जुड़ा है तो पहले वर्ण के स्वर में बदलाव होगा। यहाँ पर जो पहला वर्ण है इसमें स्वर नहीं है तो यहाँ पर वह जो स्वर है, वह जो वर्ण है इसमें स्वर है ए, तो ए का बन जाएगा आ, तो शब्द बन गया स्वास्थ्य। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम कि यहाँ पर जो थ जिसमें स्वर है यहाँ पर लोप हो गया है ए स्वर का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर संधि हो रही है, यहाँ पर यण स्वर संधि हो रही है और यण स्वर संधि में य र लव से पहले जो भी वर्ण होता है वो स्वर रहित रहता है, स्वर रहित हो जाता है। निम्न प्रत्ययों को जोड़ने से शब्द के प्रारंभिक वर्ण में बदलाव आ जाता है। उसके अन्य उदाहरण और कौन कौन से हैं? जैसे नीति धन इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं नीति में तो न में जो स्वर है ई, ये आई में बदल जाएगा नैतिक। इतिहास धन इक ऐतिहासिक, भूत धन इक भौतिक, कुशल धन ए कौशल, गृहस्थ धन ये गारहस्थे। तो यहाँ पर जो री है ये आर में बदल गई है तो ग में आ जुड़ गया और र सौ रही था इसलिए है के ऊपर चला गया गारहस्थे। पृथक धन ये पार्थक्य। कुछ शब्दों का संधि कार्य करने पर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर या व्यंजन का लोप हो जाता है। स्वर संधि में जब हम संधि करते हैं तो कुछ जो शब्द होते हैं उनका जो अंतिम वर्ण होता है, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, उसका लोप हो जाता है। जैसे पतत धन अंजलि, तो यहाँ पर जो पतत शब्द है इसका जो अंतिम वर्ण है तय, इसका लोप हो जाएगा। पतत धन अंजलि तो बनेगा पतंजलि। सारधन अंग तो बन गया सारंग, तो यहाँ पर ए का लोप हो गया, ये ए आकर के इस रे में जुड़ गया सारंग। सीमधन अंत सीमंत या सीमांत। सीमंत का अर्थ होता है सिर की मांग और सीमांत का अर्थ होता है हद, सीमा।
अपधन अंग, अपंग या अपांग। अपंग का अर्थ होता है किसी अंग से रहित, अपांग का अर्थ होता है आंख की कोर। दोनों शब्द ही मान्य हैं। मनस धन ईश, तो यह बन गया मनीष। तो यहां पर जो स है सवर सही सवर रहित, इसका लोप हो गया। मनस धन ईश मनीष। मनस धन ईसा, तो बन गया मनीषा। यहां पर स का सवर रहित है, इसका लोप हो गया। कुल धन अटा कुलटा, तो यहां पर लय में जो ए स्वर है उसका लोप हो गया, ये स्वर आकर के इस लय में जुड़ गया। कुलधन अटा कुलटा। मृत धन अंड मारतंड, और मारतंड का अर्थ होता है सूर्य। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस पाठ में स्वर संधि का जो पांचवा भेद है आयादी स्वर संधि उसका अध्ययन किया। उसके अलावा स्वर संधि के जो भी जितने अपवाद शब्द हैं उनका अध्ययन किया। स्वर संधि के कुछ विशेष नियम हैं उनका अध्ययन किया।